टिकट ही गलत पड़ी गई है, टिकट गलत दिए जाए। टिकट गलत है। मोदी अगर दूसरा प्रत्याशी आता है उनके लिए वोट मिलेगा, अगर ये खड़े हुए तो दूसरे को वोट जाएगा हमारा, कोई भी प्रत्याशी हो। तो बीजेपी के खिलाफ में वोट जाएगा। बीजेपी के खिलाफ में वोट जाएगा। रिपोर्ट कार्ड देते हैं 0। मुझे छोड़ो, आप किसी से बच्चे से पूछो, किसी ने देखा है? तो कुछ नहीं हुआ, ना करा कुछ तो कोई काम नहीं करा। हम सकल तू ना देगी, सकल तू ना देगी। हाँ, चार साहब को देखा ही नहीं आपने? तू ना देगी। अच्छा, हाँ नहीं, या तो आप इनके पहले मन की बात सुन लो। सुन लिया आप। तो मेरे ख्याल से जो इस समय राजकुमार चाहर को टिकट मिला है, वो पार्टी नेतृत्व ने, आला कमान ने बहुत अच्छा काम किया है। राजकुमार चाहर हमारे लिए इस समय अफीम का काम कर रहे हैं। अफीम का? सांसद जी का जो कार्यकाल रहा है कैसा रहा? कोई कार्य ना बहन, कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे लिए जो उनका दायित्व था वो उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए हम उनसे संतुष्ट नहीं। आप संतुष्ट नहीं हैं? हमारे तो कोई सुनाई ना करी, झोपड़ी डरी है, बोला नहीं आई बहू के पैसा खा ले। मैं तो नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के ग्राम ब्रहेरू में, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि राजकुमार चाहर, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, यहाँ की जनता जनार्दन से ये जानेंगे कि राजकुमार चाहर के द्वारा किए गए विकास कार्यों का यहाँ पर जो रिपोर्ट कार्ड है वो क्या कहता है। आपका क्या नाम है? नीरज दागरे। नीरज जी, जिस तरह से राजकुमार चाहर साहब को द्वारा से टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, कितना आप उनके रिपोर्ट कार्ड को कितना आकलन देते हैं, कितना नंबर उनको देते हैं? रिपोर्ट कार्ड देते हैं 0। ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि जो भी कोई आम लोगों की जनसब उसमें सुख दुख में नहीं आए तो फिर उसको क्या आप देंगे? सुख दुख में नहीं आते हैं। अब मुझे छोड़ो, आप किसी से बच्चे से पूछो, किसी ने देखा है उनको? चुनाव जीतने के बाद में आपने नहीं देखा? किसी को देखा है? किसी ने? अब इन बड़े भैया हैं, इन सबके से पूछो, किसी ने देखा है इनको यहाँ आते हुए? क्या कहेंगे फिर इसको बाद? जब देखा ही नहीं तो इसका मतलब विकास कार्य तो बहुत कोसों दूर हो गए। भाई, हमें राजकुमार चाहर जी से उसे पार्टी से बैर नहीं है कि बीजेपी से बैर हो। केवल दुख है तो उस बात का है कि हम इसको राजकुमार चाहर जी को पर्सनली व्यक्तिगत वोट नहीं देंगे। आप वोट नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? चलिए, तो आपका क्या नाम भैया? जी, मेरा नाम मनोज सिंह है। मनोज जी, राजकुमार चाहर को कितने नंबर देंगे उनके विकास कार्यों को? जी, मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है। मतलब मैं राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। चाहर साहब के द्वारा विकास कार्य आपके गांव में क्या हुआ है? चाहर साहब के द्वारा शायद मुझे लगता है नहीं हुआ है कुछ भी। ये रोड तो हो गया है, ये वाला रोड का जिनके द्वारा हुआ है। चले, आपका क्या नाम है? सुरेश जी, यहाँ पर विकास कार्य कितने हुए हैं चाहर साहब के द्वारा? मैं सावधे तो कुछ नहीं हुआ। तो अब तो वो दोबारा से प्रत्याशी होके आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आए हैं तो फिर आएंगे ही। हाँ, वोट देंगे। बीजेपी के लिए या राजकुमार चाहर साहब के लिए? बीजेपी के लिए। बीजेपी की वजह से देंगे, बाकी राजकुमार चाहर के लिए नहीं, काम ही ना करा कुछ तो फिर कहा कोई काम नहीं करा है। बाबू जी, आपका क्या नाम है? सहदेव जी, चाहर साहब को द्वारा से भेजा है पार्टी ने प्रत्याशी बना के मैदान में आवंदू। हाँ, क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि हम जानता ना, अभी मानता ना नहीं, हम सकल तू ना देगी, सकल तू ना देगी। हाँ, चाहर साहब को देखा ही नहीं आपने? सकल तू ना देगी। अच्छा, हाँ, चुनाव जब पिछले चुनाव में जब आए होंगे आपके पास में, वोट मांगने भी आए होंगे? ना खूब आया सा, पिछले चुनाव में भी नहीं आए? ना आई। और इस बार का चुनाव कैसा आप देख रहे हैं? चुनाव खुद देख रहे हैं, सब खिलाफ हैं। क्या? हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। नहीं, या तो आप इनके पहले मन की बात सुन लो। सुन लिया, आप बताइए। तो मेरे ख्याल से जो इस समय राजकुमार चाहर को टिकट मिला है, वो पार्टी नेतृत्व ने, आला कमान ने बहुत अच्छा काम किया है। राजकुमार चाहर हमारे लिए इस समय अफीम का काम कर रहे हैं। अफीम का? हाँ, अफीम बोल रहे हैं। तो अफीम, मेरी बात सुन लो कि जो आज की कंडीशन और राजकुमार चाहर जो बता रहे हैं भाई साहब के यहाँ पे कभी आए नहीं है। और राजकुमार चाहर जब ज़रूरत पड़ी है, जिस टाइप की, किसी खुशी में, गम में, हमेशा यहाँ हाजिर रहे हैं। और राजकुमार चाहर की जिस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, पिछली बार शायद वो 5 लाख वोटों से जीते थे। 4.5 लाख वोट। 4 लाख 4.5 लाख नहीं, 4 मिली केंद्र पे जगह मिलेगी। दूसरी बात जो है, भाई साहब कह रहे थे, कौन कह रहे थे अभी कि वो यहाँ पे उनको मतलब इतने दिनों से नहीं आए,
भाई साहब अभी कितने महीने, 1.5 महीने पहले बरेरू में आए थे, 1.5 महीने पहले बरेरू में आए थे और सारे विकास कार्य मेरे ख्याल से इतना है। नहीं, आपके गांव में क्या विकास हुआ ये बताइए। मेरे गांव में तो शायद मेरे अभी 2 तो उनके खरंजे हैं, शायद 150 मीटर के। और खरंजे? मेरे बगल से ही गांव है नगला। तो खरंजे प्रधान कराएगा या सांसद कराएगा? जो नहीं, ये वाले खरंजे जो PWD के हैं वो राजकुमार की देन है। और राजकुमार जी ने हमारे यहाँ दूसरा एक इतना अव्वल काम किया है जो हमारे साथ में इतिहास रहेगा मेरे ख्याल से, कि जो गंगा जल की जो योजना है, जो परियोजना के माध्यम से जो हमारे यहाँ घर घर नल की जो योजना बन रही है, वो सिर्फ उसका श्रेय जाएगा तो सिर्फ ओनली राजकुमार चाहर को जाएगा। दूसरा कोई ऐसा जिले का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस समय उसकी लेवल पे। राजकुमार चाहर को मैं बोलूँगा कि 7 लाख वोटों से निश्चित ही वो विजय होंगे। और राजकुमार हमारे घर का है, हमारे गांव का है, हमें उस पर फक्र है कि लोकसभा, फतेहपुर सीकरी लोकसभा में वो बहुत ही अव्वल दर्जे के और जीत कर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे लोकसभा का प्रत्याशी पूरे देश में भ्रमण कर करके, वो अकेले वहाँ यहाँ पे जगह नहीं है कि अकेले यहाँ एक फतेहपुर सीकरी में आ जाए, आपके गांव आ जाए। यार इतना बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो किसानों का, इतने बड़े चैनलों के माध्यम से मान लो उसको सुन रहे हैं सब लोग। नहीं तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या पहले सांसद बने? नहीं, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से तो होता नहीं, उसमें जैसे वोट देने के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव है। पार्टी का नेतृत्व कब किसको कौन सा पद मिल जाए वो अलग पद हो गया, उसको छोड़िए। मैं सांसद की एज बतौर सांसद उन्होंने क्या काम किया? मैं ये बतौर सांसद उनके बहुत सारे विकास हैं। अब मैं एक काम को तो मैं 5 कार्य गिनाइए आप। 5 काम तो एक पहले तो ये आपके रोड हैं जो हमारे बाईपास हैं, वो बाईपास है। दूसरी बात बहुत सी ऐसी उपलब्धताएं। कौन सा बाईपास बनवाया? ये अभी गांव के बरेरू के बाईपास जो जा रहा है ये उन्हीं की देन। चलिए एक बाईपास इतना बड़ा बहुत पुख्ता काम है। ठीक है, एक बाईपास हो गया। दूसरी बात ये है कि पहले जो हमारे यहाँ खाद बीज की भेजा मारी थी वो इस समय इतनी मतलब सहज उपलब्धता है, आराम से जिन लोगों को एक कट्टा किसानों को नहीं मिल पाता था। क्या कह रहे थे भाई साहब? भैया हमारे बड़े भैया हैं तो वो कह रहे नल, हर घर नल योजना की। भाई साहब 1000 रुपया दे रहा हूँ भाई, हमारी गलियों में जो देखे पानी का स्वाद का चाक होगा, पूछ के आओ जाओ चले जाओ, जब मैं यहाँ बैठा हूँ चले जाओ। जो योजना अभी आई नहीं तो अभी क्या है? योजना चल रही है। नहीं, योजना तो क्या अभी आप ही कह रहे थे ना इस बात को। योजना चल रही है, कागज में चल रही है, उसके कार्यक्रम उसके चालू हैं और पाइप लग रहे हैं, सारी चीजें। चलिए आपस में बहस मत करो, हम तो केवल ये जानना चाह रहे हैं, हम भी आपस में केवल ये जानना चाह रहे हैं कि सांसद राजकुमार चाहर का जो रिपोर्ट कार्ड है वो इस गांव में क्या कह रहा है। आगे भी हम दिखाएंगे आपको राजकुमार चाहर का रिपोर्ट कार्ड।